नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 फरवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टाइम वेस्ट तो हम लोगों को करना नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आप नया पढ़ते रहते, पुराने पे ध्यान नहीं देते तो वही कमी रह जाती है। फिर यदि 50% और 10% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। भाई देखो, 100 रुपए की कोई चीज़ थी, इस पर मैंने छूट दिया पहले 50%, तो 50 रहेगी। फिर 10% का छूट दिया तो 90%, यानी कि 9 पन्ना 45 रहेगी। यानी कि ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। ये क्या था, मार्क प्राइस था। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा था, यानी कि 5 दूनी 10, 5 ने 45, 20 रेशियो 9 हो गया। अगला सवाल, 45% की छूट के बाद एक साइकिल इतने में बेची जाती है, साइकिल का अंकित मूल्य कितना है। अब देखो, छूट हमेशा किस पर, मार्क प्राइस पर दी जाती है। 45% की छूट दे देंगे तो 55% बचेगा। इसी का मान 5060 दिया था, हमसे 100 का मान पूछा गया था। तो इधर 11 चौक 44, 6 बार चला जाएगा। 11 पन्ना 55, 5 ने 45, 5 दूनी 10, कहीं 92 लिखा है, आंसर लगा दो। जीरो से मतलब नहीं जब तक ऑप्शन चाहे ना। सिंप्लीफिकेशन, 17 ने में 153 हो गया, 17 पना 85 प्लस का 18 दूनी 36 हो गया। पहले तो भाग कर लेते हैं, 22 दूनी 44, तो 5 4 9 हो गया, 9 4 13, आंसर आसान था। रमेश स्कूटर से इतने की चाल से अपने कार्यालय जाता है और इतने मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी है। देखो, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, जितनी दूरी वो 45 से कवर कर रहा है उतनी ही 30 से कर रहा है। इसका मतलब है अगर डी कांस्टेंट हो जाता है तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, एस टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है जो हमारा स्पीड में रेशियो होगा तो उसका जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या कर ली, कांस्टेंट कर ली। अब यहां पर देखो, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 15 का है। क्वेश्चन में ये कोई एग्जैक्ट टाइम है, इससे 10 मिनट पहले पहुंच रहा था और इधर वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था। टोटल ओवरऑल डिफरेंस क्या हुआ, 20 मिनट हुआ। हमारे हिसाब से 15 क्वेश्चन में 20 मिनट है। ठीक है, अगर हम 30 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। 40 मिनट आ गया। यानी कि अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो भैया हमें स्पीड पता है 45 और यहाँ पर टाइम था 30 जिसका मान हमने निकाला 40, तो गुणे में ये 40 मिनट कर देंगे। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग, क्योंकि 45 किलोमीटर प्रति घंटा था तो हमें उसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस आ गई। अब हमें चाहिए एग्जैक्ट क्या, टाइम, जिससे हम स्पीड निकाल पाए, क्योंकि वो सामान्य समय पूछ रहा है। तो भैया एक चीज बताओ, जो हमने 30 बराबर निकाला वो 40 मिनट पहले आया, यानी कि वो यहाँ पर 40 मिनट पहले 40 मिनट लग रहे थे। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए एग्जैक्ट टाइम यही था, 40 में 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब 50 बटे में 60, इतना क्या हो गया, घंटे हो गए। इसी से हमें क्या कर देना, हमें इनमें भाग कर देना, यानी कि इसमें 50 अलग से ही कर लेते हैं। 45 गुणे में 20 दूनी 40, 20 तियां 60 बटे में 50, और ये 60 ऊपर पहुँच गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 6 चरंग 36, आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 0.025 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5। 55 25 कहीं 5 लिखा है, आंसर लगा दो। अगर वो ये ऐसे दे देता 0.5 और 5 50, तब हमें एग्जैक्ट करना पड़ता है। वैसे जरूरत नहीं, कह रहा था 0.5 का कितना परसेंट, 0.025 है, यानी कि पॉइंट से पॉइंट हटाए, इधर 2 के बाद बचा होगा, 100 आ गया, ये कैंसिल आउट, x बराबर क्या आ गया, 5। अगला सवाल, DE F और G का औसत इतना है, DE का औसत इतना है, F G का औसत क्या है। कह रहा था 4 लोगों का औसत 40 है, जिसमें से 2 लोगों का औसत 14 है और बचे हुए 2 लोगों का एवरेज पूछा है। भाई देखो, सबके पास 40-40 तो होना चाहिए था, तभी तो एवरेज मेंटेन हो पाता है। ये भाई साहब 40 लाते, इनको अभी इग्नोर कर दो तो 4 लोगों का 40 रहता, लेकिन ये भाई साहब कम ले आए एवरेज से। ये कितना कम ले आए हैं, यानी कि 10 से 4 गया 6, यानी कि 26 कम ले आए। 2 लोगों में कितना ले आए, 26 दूनी 52 कम ले आए, यानी कि इसकी भरपाई अब कौन करेगा, ये भाई साहब करेंगे। ये 40 तो लाए ही लाए, लेकिन 52 और लाना पड़ेगा। लेकिन एक लोगों को कितना लाना पड़ेगा, ये तो 52 टोटल लाना ना, यहाँ पर टोटल 2 थे तो एक लोगों को यहाँ पर 26 लाना पड़ेगा, यानी कि जो बचे हुए 2 लोग हैं उनका एवरेज होगा 66। बाकी भी सिंपल था, 40 गुणे में 4 करते और माइनस में कर देते 14 गुणे में 2, तो 4 चौकू 16, 160, 14 दूनी 28 हो गया। डिफरेंस करेंगे, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, और इधर बचा 5 से 2 गया 3, और एवरेज निकालना तो ये भी आंसर आ गया।
ठीक है, आसानी था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 24। देखो 24 से कौन सा डिवाइड नहीं है, हमें 4 गुणे में 6 करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये 8, यानी कि 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 3 की मल्टीपल हमको देखना पड़ेगा, 8 के लिए 3 देखना पड़ेगा, ये हो गया डिवाइड। 8 एकम 8, 8 छंग 48, ये भी डिवाइड हो गया। 8 एकम 8, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और 4 4 1 8 9 3 का भी देख लेते, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:13 है। और 240 पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी? सिंपल है ये तो, 30 बराबर में 240 और 17 बराबर निकालना था। 17 का मल्टीपल ये 136, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना ये हो रहा था इसलिए किया है, नहीं तो 119 भी मल्टीपल था, 102 भी मल्टीपल था। 3 संख्याएं का योग इतना था, एक्स वाई का औसत इतना है, वाई जेड का औसत इतना है, तो वाई का मान कितना होगा? भैया देखो सिंपल सवाल है एकदम ये। इनको करेंगे, सम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का तो 80 हो गया, अब वाई प्लस जेड का सम करेंगे तो 100 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ा 180 माइनस का 100 कर देंगे, 80 आ जाएगा। क्योंकि जब इसको माइनस करोगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा क्या? यहाँ पर 2 बाई आ रहा है, इसलिए वो बाई ही बचेगा। तो वही चीज़ पूछेगी, तो ये तो आसान था। ए एक काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है ए 27/2 में कर रहा है तो बी करेगा 27/4 दिन में। फिर कह रहा था एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर लेंगे। देखो कह रहा था ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, तो ए ने अगर 2 लिया तो 1 हो गया। अगर इफिशिएंसी लिखेंगे तो 1 2, टोटल वर्क कितना है? 27/2 गुणे में 1, ये टोटल वर्क हो गया। अब मिलकर दोनों को करना है तो 3 की इफिशिएंसी से करना पड़ेगा, और एक दिन में कितना काम कर लेंगे? वो 3। भाई एक ही दिन का तो काम पूछा है, यानी कि 3 गुणे 1 काम कर लेंगे, टोटल काम 27/2 में से। टोटल काम तो यही था जो ये निकाला था हमने, टोटल वर्क बस। तो 3 नेम 27 हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो किया था ना इसकी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी वैसे। अगला सवाल, सारा की सारा, ठीक है 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। अमाउंट निकालना है, यानी कि 100 बराबर इतना, 13 पंजे 65 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। भाई देखो हमने क्या किया, प्रिंसिपल 100 माना, रेट हमको 10% दे दी, टाइम हमको 3 वर्ष, तो ऐसा ही कितना आया हमारे पास? 30 आया। तो अमाउंट कितना बन गया? 100 में 30 जोड़ देंगे, यानी कि 130 बन गया। तो 100 का मान हमें दिया गया था 5,000, हमें निकालना था 130 का मान, यहीं से आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है और उसकी भुजाएं इतनी है, तो अनुपात बताना है। सबसे पहली बात तो ये ट्रिपलेट वगैरह तो है नहीं, तो हमें बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, यानी कि हीरोज फार्मूले से। 5 4 9 2 11, 11 बराबर में 110, यानी कि क्या गुना हो रहा था? 10 गुना। तो जो भुजाएं होंगी तो ये 20 और 10 चौक 40, 10 पंजे 50, ये भुजाएं हमारे पास रही होंगी। हीरोज फार्मूला क्या होता है? हीरोज फार्मूले से एरिया निकालते हैं तो एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी और अंडर रूट, जिसमें ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये हो गया, सी बराबर ये हो गया। अब एस बराबर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप का आधा होता है, जो कि 55 डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये 55 हो गया, 55 माइनस का 20 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 55 माइनस का 40, इधर हो जाएगा 55 माइनस का 50 हो जाएगा। तो ये 55 गुणे में ये 5 बच गया, 3 बच गया, गुणे में ये हो गया हमारे पास 5 15 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये 11 पन्ना 55 है, और ये हो गया 7 पंजे 35, ये हो गया 5 3 15 और ये हो गया 5। तो 1 2 3 4 बार 5 है, यानी कि 25 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 11 गुणे में 7 गुणे में 3, 7 3 21 हो गया, और यानी कि 2 3 1, 25 बाहर है और अंडर रूट में आंसर। कैलकुलेशन का खेल था इसमें बस। ठीक है, अगला सवाल, एक शर्ट इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, 35% का लाभ कमाने के लिए। भाई 25% की हानि हुई, यानी कि 75 का मान दिया गया था 1200, और हमसे 135 का मान पूछा गया था। तो 15 पना 75, 15 ने में 135 हो गया, और इधर 12 ने में 108 कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चंका 30, 216 कहीं लिखा, आंसर लगा दो बस। जीरो को आप तवज्जो देना ही नहीं बिल्कुल, जब तक ऑप्शन ना चाहे। ऑप्शन दे दे तब तो फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, इधर हो गया 8 7 15, 15 में से 6 गया तो 9, यूनिट डिजिट से काम। ये देख लिया करो, हर जगह अगर यूनिट डिजिट आपको अलग मिल रही है ऑप्शन में तो आप डायरेक्ट सॉल्व मत किया करो, पूरा यूनिट डिजिट से काम कर लिया करो। ठीक है, अगला सवाल,
एक शहर की जनसंख्या में इतने की परसेंट वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 91125, ये हो गया 135 और 135, ये मान दिया गया। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, ये जनसंख्या थी 135 बटे में 100, 135 बटे में 100 और बराबर में 91125 लिखना है। इतना लिखना क्यों है? हमें तो कैलकुलेशन करनी पता, दुनिया भर के ऊपर जीरो आ रहे हैं बस। 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25 हो गया। इधर करेंगे तो 8 1 9 5 4 9 9 3 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 0 हो गया, और फिर 9 दूनी 18 9 पन्ना 45 हो गया। इधर करेंगे तो 15 ने में 135 हो गया, 15 एकम 15, 5 बच गया, 15 तिया 45, 15 पना 75 हो गया, 9 तिया 27, 27 पंजे 135, कहीं 5 लिखा है? आंसर लगा दो। अगला सवाल देखते हैं भाई। करा था कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 9 गुणे में 4, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखो 4 से ये भी डिवाइड, ये भी, ये भी, ये भी। 9 का हमें देखना, तो देखो 8 1 9 6 3 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 3 7 9 से डिवाइड नहीं होता, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल। यदि 8 सेब और 9 आम की कीमत 10 सेब और 6 आम की कीमत के बराबर है, तो 1 आम की कीमत और 1 सेब की कीमत का अनुपात क्या होगा? भाई 10 से 8 गया 2 हो गया, 9 से 6 गया 3 हो गया, ये आम हो गए हमारे पास, ये सेब हो गया। यानी कि किसका किसका रेशियो पूछा? आम बटे में सेब कर देंगे, यानी कि 2 बटे में 3 आंसर। ठीक है, यहाँ पर तो देखो ऑप्शन ये दिए गए, तो 2 और 3 3 2, इसको ध्यान में करते हुए करना है, नहीं तो फिर गलत कर बैठो। ये तो पता है ना, 8 सेब प्लस का 9 आम बराबर में 10 सेब प्लस का 6 आम कर देना था। अब ये लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट ये लिखना है, बस इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सुनील और प्रदीप का एक काम को 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक दिन काम करते हैं और फिर सुनील काम छोड़ देता है। प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई देखो आसान है, सुनील प्रदीप 5 15, एलसीएम 15, 5 दिए 15, 15 एकम 15, दोनों एक दिन काम करते हैं मिलकर, 4 की इफिशियंसी से एक दिन काम किया तो 4 काम हो गया। 15 से अगर हमने 4 काम करा दिया तो 11 बचा। अब सुनील 1 की इफिशियंसी से करेगा तो 11 दिन में शेष काम निपटा लेगा। यदि शहद की कीमत में इतनी की वृद्धि हो जाती है, तो गृहिणी को शहद की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि ना हो? बहुत आसान है भाई, देखो 100 से 115 हो गया, अब यही कमी करनी है, तभी तो यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी कि 15 बटे में 115 गुणे में 100 कर देना है, तो 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 300 बटे में 23 हो गया, तो 23 एकम 23 हो गया, 7 बचा, 23 तिया 69, यानी कि 13% आंसर। देखो होता क्या है कि जैसे ये प्राइस इतना पहुंच गया, अब खपत पहले हमने मान ली 115, अब 100 हो गई, जो खर्चा यहाँ हो रहा वही खर्चा यहाँ हो रहा, तो खपत हमने जो ये था कंजप्शन वो नीचे वाला माना है, यानी कि कितना कम करना पड़ा? 15 बटे में 115 गुणे में 100। तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज होती है, लेकिन कैलकुलेशन तो ऐसे करनी है ना, बात खत्म। अगला सवाल। एक वस्तु को इतने % की हानि पर 5,000 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो इतने की हानि पर, यानी कि 100 की कोई चीज होगी, 25 की हानि होगी तो 75 में बेचेगा ना, यानी कि इसी 75 का मान दे दिया 5,000 रुपए। हमसे 100 का मान पूछा गया था, यानी कि 25 दूनी 50, 25 तिया 75 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 बटे में 3, 3 छक 18 और 3 छक 18, ऐसे ही 6 6 6 चलता रहेगा, आंसर लगा दो। ठीक है, चलो फिर ये 28 की शिफ्ट 4 टोटल हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।